अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बीफ लाज़ानिया बनाने का तरीका, जिसको मैंने जो है डेगची में बनाया है, अवन यूज़ नहीं किया मैंने। तो ये बहुत आसान सी रेसिपी और बहुत ही यमी बनकर ये रेडी हुआ था और इसमें ना ही अवन की ज़रूरत पड़ी थी। मैंने इसको अपने घर के डेगची में ही बेक किया था। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक नॉन स्टिक का पैन ले लिया था। उसके बाद इसमें मैंने हाफ़ कप जितना ऑयल ऐड कर दिया था। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज चॉप करके ऐड कर दी थी। प्याज ऐड करने के बाद हमें इसको इतना फ्राई करना है कि जो है प्याज का कलर पिंक से गोल्डन हो जाए, इतना इसको हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें जलानी भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा पिंक रखनी है। इस स्टेज पे आने के बाद यहाँ पे जो है मैं 3 से 4 जवे गार्लिक के लूँगी, यानी लहसुन के बिल्कुल चॉप किए है बारीक। उसको अब हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे। इस तरह से जो है मैंने अब गार्लिक और जो है प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं ऐड करूँगी हाफ़ केजी जितना बीफ। ये हाफ़ केजी से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कम तो कम भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ केजी जितना लिया था। इसको मैं अच्छे से जो है ना प्याज और गार्लिक में कुक करूँगी, इतना कि जो है इसका कलर चेंज हो जाए। हमें कीमे को इतना जो है ना फ्राई करना है। इसमें अभी कोई पानी ऐड नहीं करना, सिर्फ कीमे को फ्राई करना है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको इतना फ्राई किया था कि इसका बिल्कुल कलर चेंज हो गया था। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च के। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छे से इसमें ऐड करके मिक्स करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइस पसंद करते हैं तो आप 1 टेबल स्पून भर के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ टी स्पून दोनों लिए थे। उस बाद यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से हाफ़ टी स्पून जितना जो है वो नमक ऐड किया था। नमक ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर देंगे। अब जी यहाँ पे जो है मैंने ऐड कर दिया है तकरीबन 2 कप जितना पानी, ताकि कीमा गल जाए। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता चलूँ, मैंने इसमें टमाटर ऐड नहीं किए, हमें टमाटर ऐड नहीं करने। उसके बाद फिर जो है इसको कवर करके रख देंगे जब तक कि हमारा कीमा गल नहीं जाता, चाहे उसमें 1 या 1.5 घंटे लगे। अगर आपको पानी कम लगे तो आप दोबारा से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है पानी मेरा ड्राई होने वाला था और जो है कीमा बिल्कुल गल गया था। उसके बाद मैंने इसमें जो है टोमेटो केचप ऐड की थी, तकरीबन 2 टेबल स्पून भर कर ऐड करनी है। अगर आप चाहें तो चिल्ली सॉस भी ऐड कर सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है टोमेटो केचप ले ली थी। उसके बाद अच्छे से जो है कीमे में इसको मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे जो है सिरका डाला था। सिरका मैंने अपने हिसाब से डाला था, तकरीबन 1 टेबल स्पून। सोया सॉस भी मैंने 1 टेबल स्पून जितनी ही डाली थी। आप अपने अंदाजे से भी डाल सकते हैं, आपको जितनी पसंद हो। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे चिल्ली सॉस। चिल्ली सॉस भी आप तकरीबन 1 टेबल स्पून डालेंगे, ताकि इसका फ्लेवर और अच्छा जो है वो इन्हेंस हो जाए। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके जो है इसका पानी को हम ड्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून जितनी काली मिर्च है, और जो है इसमें हम ऐड करेंगे पार्सले। ऑरिगेनो इसमें ऐड नहीं करना है, इसमें हम ऐड करेंगे पार्सले जितना भी है, थोड़ा बहुत हम इसमें जो है पार्सले ऐड कर देंगे। इस तरह से तकरीबन ये 1 टीस्पून जितना होगा। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसका जो पानी है उसको हम ड्राई कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा ऑयल इसका ऊपर आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे वाइट सॉस। अपनी वाइट सॉस के लिए मैंने एक जो है वो डेगची में 1 टेबल स्पून जितना मक्खन को मेल्ट कर लिया था। उसके अंदर मैंने पूरे पूरे 2 टेबल स्पून जो है मैदा भर कर लिया था और इसको इस तरह से मक्खन में पका लिया था। इसके बाद आप देख सकते हैं ये इस तरह की शक्ल हो गई थी। हमें अपनी सॉस में बिल्कुल भी लम्स नहीं बनाने हैं, तो हम इसको अच्छे से एक दूसरे में पहले मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज पे आके मैंने इसमें ऐड किया था 1 कप भर कर पूरा दूध ऐड करने के बाद इसमें जो है लम्स बनना स्टार्ट हो रही थी, तो मैंने इसको बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे जो है इस तरह से स्पैचुला से जो है मैंने इसके लम्स को जो है ख़त्म किया। और जैसे जैसे दूध में बॉयल आता जा रहा था, लम्स खुद ब खुद ख़त्म हो रहे थे। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से विस्कर चलाया। विस्कर चलाने के बाद इसमें मैंने ऐड किया हाफ़ टी स्पून सफ़ेद वाली मिर्चें। उसके बाद हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ऐड की। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो आप थोड़ी सी क्वान्टिटीज़ की ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जब तक दूध पकता रहेगा तो ये सॉस थिक होती रहेगी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, सॉस हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी है,
वरना तो जो है वो लेयर में लग कर बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। उसके बाद इसमें ऐड करा है मैंने नमक अपने हिसाब से, 1/2 टीस्पून। उसके बाद इसको विस्क कर लिया, तब आप देख सकते हैं सॉस बनकर रेडी। एक लम्स भी नहीं था इसमें और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत परफेक्ट थी। उसके बाद यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड किया है। ऑरिगेनो ज़रूर ऐड करना है, इसका टेस्ट बहुत डेवलप होता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे जो है एक तरफ मोज़रेला चीज़ और एक तरफ चेडर चीज़ रख ली थी। एक तरफ ये देखिए मेरी वाइट सॉस बनकर रेडी थी, वाइट सॉस भी रेडी हो गई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कीमा कितना मज़ेदार लग रहा है, कीमा ही बनकर रेडी था। उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने लाज़ानिया की स्ट्रिप्स को बॉईल कर लिया था एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस, जैसे बॉक्स पे लिखी हुई थी। उसके बाद अब हम इसकी लेयरिंग स्टार्ट करेंगे। लेयरिंग में सबसे पहले हमें जो है वो नीचे अपनी वाइट सॉस लगानी है। अब आप देख सकते हैं मेरी वाइट सॉस इतनी थिक नहीं है कि वो बिल्कुल भी नीचे लगे ही ना, तो मैंने इसको बिल्कुल नॉर्मल कंसिस्टेंसी रखी है। उसके बाद इस पर एक लेयर कीमे की लगेगी, ये कीमे की लेयर लगेगी। उसके बाद हम जो है वो अपनी स्ट्रिप्स रखेंगे। स्ट्रिप्स मैंने जो है नीचे रखी थी 3, क्योंकि मेरी 3 ही आ रही थी तो मैंने 3 रखी थी। उसके बाद इस सेम प्रोसेस को हम दोबारा रिपीट करेंगे। अब आप वीडियो में देखें किस तरह से हमें इसको करना है। अब जी ये लास्ट लेयर लग गई थी और उसके बाद मैंने जो है जितनी भी मेरी पट्टियाँ टूट गई थी, जो भी बची थी, उस सब ऊपर लगा दी थी। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद इसमें मैंने जो है सारी चेडर चीज़ डाली, मोज़रेला चीज़ डाली अपनी, और इसको अच्छे से सेट कर ली ताकि जो है वो चीज़ मेल्ट होने के बाद बहुत ही मज़ेदार लगती है इस पर। और हमें इसमें अच्छी क्वांटिटी में चीज़ डालनी है तभी इसका मज़ा आएगा। इस तरह से मैंने पूरी जो है तरफ जो है वो चीज़ को फैला लिया था। उसके बाद जो है इसमें मैं आप जो है ऊपर स्प्रिंग ऑनियन, मैंने तो स्प्रिंग ऑनियन ऐड किए थे, आप चाहें तो ना भी करेंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे लुक बहुत अच्छा आता है। उसके बाद इस तरह से मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन देने के लिए शिमला मिर्च को इस तरह से बना दिया था। अब जो है मैंने इस पर फॉइल लगाया था ताकि जो है अच्छे से ये बेक हो जाए। तो यहाँ पे मैंने जो है देगचे को प्री हीट कर लिया था तकरीबन 15 मिनट्स पहले, और अपने लाज़ानिया को इस पर रख दिया था और इसको कवर कर दिया था जब तक कि चीज़ मेल्ट ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं मेरी चीज़ इतनी फ्रेश वाली थी और इतनी मज़ेदार थी कि आप देख सकते हैं इसका कलर कितना शानदार आया है। भले ही ओवन में जो है कलर ज़्यादा आता है, लेकिन अगर जिसके पास ओवन नहीं है वो डिक्ची में भी बना सकता है आराम से। इस तरह से आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार बना था। एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और डिटेल इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो अगर कोई भी मुश्किल हो तो वहाँ से देख लीजिएगा।